हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विकास कुमार और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। इस यूट्यूब चैनल पर JSSC जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसके वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में है और उसी कंटिन्यूएशन में आज जो है हम लोग सर्किट लॉ के अंदर एक नया थ्योरम देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम। देखिए, कुछ थ्योरम्स में जैसे इससे पहले जो आपका मेश एनालिसिस है या फिर आपका नोडल एनालिसिस है उनके ज़्यादा थ्योरीज ने बताया है। जो कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चंस आएगा वो एमसीक्यू में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आप बेसिकली अभी इन थ्योरम्स को अप्लाई करना सीखिए और इन पर बेस्ड जो एमसीक्यूज आएगा वो हम लोग एमसीक्यूज के अंदर टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं ऐसा लग रहा है, तो काइंडली शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ठीक है, कमेंट आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को नेक्स्ट जो वीडियोज है उसमें हम उसको क्लियर कर ले। ठीक है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगा तो जरूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ लोगों का था कि पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करा दें। ठीक है, साइट पर जाकर पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। ठीक है, चलिए, आपको आपका जो इच्छा है जरूर पूरा पूरा किया जाएगा। तो आज जो है सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो थ्योरम है ये कम से कम अगर दो सोर्स रहेगा तो ही लगा सकते हैं। दो से अगर कम सोर्सेज हैं, फिर चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उस स्थिति में सुपरपोजिशन थ्योरम को आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। एटलीस्ट दो थ्योरम होना बेहद जरूरी है। सॉरी, दो सोर्सेज होना बेहद जरूरी है। बाकी रहा डेफिनेशन या इसके स्टेटमेंट, वो हम जब ये प्रॉब्लम समझाएंगे उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ टफ टफ लैंग्वेज में कुछ लिख दें और उसका कोई आपको वैल्यू नहीं समझ में आए तो कोई मतलब नहीं बनता है। मोटे बातों को समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में एक बात रहता है कि यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बंदे नहीं पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल और सिविल का भी बंदा पढ़ रहा है। इसलिए हम बचते हैं कोई भी ऐसा क्रिटिकल डेफिनेशन या कुछ ऐसा चीज को लिखते हुए जो मैकेनिकल या सिविल के पढ़ले ना पड़े, क्योंकि उनका उतना बेसिक्स नहीं है इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को ही फेस करना पड़ेगा जब वो मैकेनिकल और सिविल के पोर्शंस को पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं, या मेरा कोशिश रहता है कि जितना लेमैन लैंग्वेज में हो सके और जितना जरूरी कंटेंट है एटलीस्ट उतना स्टूडेंट्स को जरूर प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को अगर समझना है तो सबसे बेहतरीन जो उपाय है वो होता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लिया जाए कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी चीजें हम यहाँ लिख देंगे। एक जो सर्किट हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं वैसा ही सर्किट ले रहे हैं, कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा अप्लाई करने का मेथड को थोड़ा समझ लेंगे कैसे निकाला जाता है। और ये थ्योरम बेसिकली कह क्या रहा है, यहाँ एक सोर्स है V1 मान लेते हैं, कुछ 20 वोल्ट है। ये V2 है, ये कुछ मान लेते हैं 10 वोल्ट है। ठीक, ये कुछ 3 ओम मान लेते हैं, ये कुछ 4 ओम मान लेते हैं और ये कुछ 5 ओम मान लेते हैं। ऐसा है, और आपको बोल देगा कि इस 3 ओम में या 4 ओम में या 5 ओम में किसी भी एक रेसिस्टेंस में आप करंट का वैल्यू बता दीजिए, या फिर आप जो है इन सभी रेसिस्टेंसेज में करंट का वैल्यू बताइए। सबसे पहली बात, इससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की गलती से भी नहीं करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने का मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर बोलिएगा सर पढ़ा क्यों रहे हैं। पहला चीज कि इसके अंदर दो तीन बातें हैं जो समझाना जरूरी है, जो थ्योरी में आपको पूछ लिया जाएगा। इससे अगर कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा तो दो तीन बातें हैं जिसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बस एक या दो क्वेश्चन हम करके बताएंगे और उसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट बात है
वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी एक इंपॉर्टेंट बात नोट देकर आप लोग जो भी नोट बना रहे होंगे, तो एक नोट पॉइंट देकर आप लिख सकते हैं कि दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लेस देन, नॉट एप्लीकेबल फॉर लेस देन 2 सोर्सेस। 2 सोर्सेस से अगर कम है तो थ्योरम ही एप्लीकेबल नहीं। इस बात को आप नोट पॉइंट देकर समझ लेंगे। इसीलिए हम समझाते वक्त एटलीस्ट 2 वोल्टेज सोर्स लिए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वोल्टेज सोर्स ही हो, एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स हो सकता है, दोनों के दोनों ही करंट सोर्सेज हो सकते हैं, पहला चीज। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसी में आपको सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ऐसा कुछ नोड अगर दे दिया है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं दिया है तो आप अपने से नामकरण कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नामकरण कर लीजिए। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? इस थ्योरम के हिसाब से अगर मान के चलिए आपको 3 ओम में करंट का वैल्यू निकालने बोल दिया, ठीक है, आपको पता करना है 3 ओम में करंट की वैल्यू कितनी है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 ओम में एक करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक करंट जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसमें? 3 ओम में। उसका कुछ नाम ले लेते हैं, सपोज दैट कुछ नाम दे देते हैं, मान के चलिए I1 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, अभी लेंगे प्रॉपर तरीके से, पहले समझ लीजिए। 3 ओम में हम लोग I1 करंट निकालेंगे, लेकिन ये जो I1 करंट होगा ये होगा ड्यू टू किसी एक सोर्स की वजह से होगा। तो मान लेते हैं हम लोग 20 वोल्ट लिए, तो ड्यू टू 20 वोल्ट, तो ये I1 20 वोल्ट की वजह से, 10 वोल्ट की वजह से नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसकी वजह से इसमें हम लोग करंट निकालेंगे, इसमें बोल दे, इसमें बोल दे, इसमें बोल दे, तीनों में बोल दे, तो हम लोग क्या किए, ड्यू टू 20 वोल्ट की वजह से करंट अभी 3 ओम में निकाले हैं। ठीक है, अभी एक ही रेसिस्टेंस लेके चलते हैं। तो इसका क्या होगा? सबसे पहला सवाल कि इस चीज का क्या होगा, इस वोल्टेज सोर्स का क्या होगा? फिर भाई इसकी वजह से है तो इसको नहीं होना चाहिए सर्किट में, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे, इसको हम लोग नहीं रखेंगे स्टेप 1 में। तो इसको कैसे नहीं रखा जाए, इसको हटाया कैसे जाए? तो कुछ सर्टेन नियम है। नियम क्या है कि वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स अगर है तो इसको क्या कर दीजिए आप, शॉर्ट कर दीजिए। मतलब अगर आपको 20 वोल्ट की वजह से निकालना है तो बस इसी को रहने दीजिए सर्किट में, और ये जहां भी आपको वोल्टेज सोर्स मिल जाए इसको छोड़ के, ये ना कि इसको भी शॉर्ट कर दीजिएगा, फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। भाई इसकी वजह से तो निकालना ही है, इसको रहने देंगे, इसको बख्श देंगे, इसका प्राण को नहीं लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इस पे दया करेंगे। इसको छोड़कर बाकी किसी पर भी दया करने की जरूरत नहीं है, जो भी वोल्टेज सोर्स आपको मिले उसको शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई करंट सोर्स मिल जाए, अगर कोई करंट सोर्स आपको मिल जाए, देन उसको ओपन कर दीजिए, बस हो गया काम। ये थ्योरी आपसे बन सकता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट, करंट सोर्स को क्या कर देते हैं, ओपन। अभी करके दिखाएंगे हम। ठीक है, और इसमें जब भी करंट निकालते हैं तो पहले निकालते हैं इंडिविजुअल, मतलब इसकी वजह से पहले करंट निकाल लेंगे। जैसे इसकी वजह से मान लेते हैं I1 करंट निकाल लिए, और जब इसकी वजह से निकालना होगा तो हम लोग मान के चलिए I1 डैश कुछ निकालेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे ड्यू टू 10 वोल्ट, और फिर देखेंगे कि जब इन दोनों को अप्लाई कर दिया जाए तब ये करंट कैसा है, मतलब एक दूसरे के साथ ऐड हो जा रहा है या एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, बस उस चीज को देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन हम थोड़ा करके दिखाते हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट। अगर कोई वोल्टेज सोर्स मिला तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स मिला तो ओपन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं।
थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। क्यों? सुपरपोजिशन थ्योरम थोड़ा लंबा बनता है। सबसे पहले हम बोले कि आप क्या लिए हैं, 20 वोल्ट लिए हैं। तो जब आप 20 वोल्ट लिए हैं तो आप इस 10 वोल्ट को शॉर्ट कर दीजिएगा, मतलब सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, ये 20 वोल्ट है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करना मतलब इसको हटा के एक तार जोड़ दिए। देखिए इन दो टर्मिनल यहां पर से वोल्टेज सोर्स निकाल दिए और उसकी जगह तार जोड़ दिए। यानी यहां पर क्या कर दिए हैं, जो वोल्टेज सोर्स है, या कितना था ये था आपको 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को क्या कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिया गया है। इसको नहीं कर दीजिएगा, इसको वजह से निकालना ही है, इसकी वजह से निकालना ही है, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, इसको छोड़कर जो भी सोर्स मिलेगा। अब जब आप ये कर लिए देन वेरी इजी, ठीक है। आप पिछला जो भी थ्योरम पढ़े हैं किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए। लाइक हम लोग जैसे इसमें अगर बात करें तो यहां से एक करंट जो है, पहले तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ऐसा। अब यहां से हम लोग एक करंट निकाल लिए I1, ये इधर चला गया, यहां पर दो भाग में बढ़ जाएगा, एक I2 और एक I3 में, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आप यहां पर I1 माइनस I2 भी ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल लेने की गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप सिंपल I3 ले लीजिए, ठीक। आप इस तरह से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देन आफ्टर आपको क्या करना है, देखिए ये करंट जो है इन दोनों जगह बट जा रहा है, ठीक है। तो संभावना है ये दोनों रेसिस्टेंसेज आपस में कैसे हो, पैरेलली हो। देखिए इसका इसका एक एंड यहां जुड़ा हुआ, इसका एक एंड यहां जुड़ा हुआ, और इसका दूसरा एंड इधर से यहां जुड़ा हुआ। 4 ओम का दूसरा एंड ऐसे यहां जुड़ा हुआ है, 5 ओम का दूसरा एंड यहां जुड़ा हुआ। तो ये दोनों भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में सिर्फ तार ही तार है, ठीक है। इधर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में सिर्फ तार ही तार है। इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टेंसेस क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। तो आप इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम करने क्या वाले हैं, इसका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ठीक है। और देन फिर हम लोग उसका इसके साथ सीरीज निकालेंगे, टोटल करंट I1 निकाल लेंगे, यहां पर करंट डिवीजन लगाएंगे, I2 और I3 निकाल लेंगे इजी वे में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस जगह पर इन दोनों को पैरेलल है तो दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप निकाल लीजिए। यानी कि अगर आप निकालिएगा यहां पर इन दोनों का तो आपको क्या निकलेगा, 4 और 5 आपस में पैरेलल निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आ गया 10 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट है यहाँ, ठीक है। ये है आपका कितना ओम है, ये 3 ओम है, यहाँ 3 ओम रख दीजिए। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 4 गुने 5 बटा 4 जोड़ 5, दो रेसिस्टेंसेस पैरेलल होते तो ऐसे निकालते हैं। तो 4 गुने 5 मतलब 4 बटा 20, 4 5 20, और 4 जोड़ 5 मतलब 9, यानी 20 बटा 9। तो 20 बटा 9 आपका ओम आ गया। और ये दोनों आपके क्या है, सीरीज में, तो सिंपली ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये सर्किट जो है जब ये ऐड कर दीजिएगा तो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 20 बटा 9 प्लस 3 कर दीजिएगा, 20 बटा 9 प्लस 3 कर दिया, 9 तिया 27 और 47/9 ओम आ जाएगा, ठीक है। यह आपका टोटल रेसिस्टेंस निकल गया। जब आपका टोटल रेसिस्टेंस निकल गया देन आप I1 आसानी से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ लगा दीजिए, तो I1 इज इक्वल टू आपका कितना निकलेगा, I1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है, 20 बाई इतना कर दीजिए 47/9, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, वो 9 ऊपर चला जाएगा तो 180/47 आ जाएगा। इतना एम्पियर का करंट जो है आपका फ्लो करेगा, ठीक है, I1। अब ये करंट इन दोनों में बटा है,
ठीक है, तो इन दोनों में बटा है तो I2 का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यही I1 ना, दो भाग में बटा है तो I1 निकाल लिए। तो I2 आप लिखिएगा तो I2 तो आपको निकालना है तो I1 लिखिएगा, तो और इसमें निकालना है तो इसके ठीक पैरेलल रेसिस्टेंस देखिएगा, दैट इज 5 डिवाइड बाय इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 जोड़ 5 ऐसे। तो ये करंट डिवीजन रूल है, हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहां पर I1 का वैल्यू कितना है 180 बटा 47 और ये हो गया 5 बटा 9। तो ये 9 से काटिएगा, 9 दूनी 18, 20 पचे 100, 100 बटा 47। ठीक है, ओहो शायद नीचे आप लोगों को ना दिख रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फोकस हम नीचे कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा फोकस को नीचे शिफ्ट कर दिए, अब ठीक है। तो ये आपका हो गया 100/47, क्लियर है। अब जब ये आपका 100/47 आ गया I2 का वैल्यू, ये I2 आपको निकल गया 100/47। अब देखिए I1 में ये है आपका I2, I1 है आपको 180/47, I2 है आपको 100/47। तो भैया I3 कितना होगा, I3 होगा I1 माइनस I2, सिंपल सा है। तो आप I3 निकाल लीजिए, I3 हम यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, I3 कितना होगा, I1 में से जो I2 चला, आप चाहे करंट डिवीजन रूल से ही निकाल सकते हैं I3 का वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट भी निकल जाएगा। I1 है आपको 180/47 माइनस I2 कितना है 100/47। ठीक है, आप निकालिएगा तो 80/47 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इन करेंट्स को आपको लिख लेना है यहां पर। ठीक है, इस जगह आप अपने सुविधा के लिए लिख लीजिए करेंट्स को। ठीक है, आपको क्या क्या मिला, तो 3 ओम में मिला आपको, 3 ओम में I1 करंट है। ठीक है, I1 करंट आपका किधर से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम A टू B। I1 का वैल्यू कितना आया है, I1 का वैल्यू आया है 180/47, 180/47 एम्पियर। किधर से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम A टू B फ्लो हो रहा है। देखिए A टू B फ्लो हो रहा है, I1 ऐसे जा रहा है, तो आप लिखिएगा फ्रॉम A टू B। 3 ओम में आप निकाल लिए। 4 ओम में ये किसकी वजह से है, तो 20 वोल्ट सोर्स की वजह से आप निकाले, 20 वोल्ट सोर्स की वजह से आप 3 ओम में बता दिए। 4 ओम में आपका कितना है, तो 4 ओम में करंट फ्लो हो रहा है I2, I2 लिख दिए। ठीक है, और 4 ओम में जो I2 फ्लो हो रहा है, ये किधर से किधर फ्लो हो रहा है, तो I2 का वैल्यू आप कितना निकाले हो 100/47, 100/47 एम्पियर। लेकिन किधर से किधर फ्लो हो रहा है, फ्रॉम B टू C, फ्रॉम B टू C। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आपको जानकारी प्राप्त होगा। फिर है 5 ओम, 5 ओम में कितना है, तो 5 ओम में I3 करंट है और I3 का वैल्यू है 80/47, 80/47 एम्पियर। किधर से है, तो I3 में फ्रॉम B टू E है, फ्रॉम B टू E है, हो गया। अब 20 वोल्ट की वजह से सारे करंट को फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, देन फिर आप इसको हटा दीजिए। अब आपको जरूरत पड़ेगा 10 वोल्ट का। ठीक है, यह सर्किट का भी काम फिनिश हो गया। ठीक, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, अब आप किसको लिखिएगा, 10 वोल्ट की वजह से, इस 10 वोल्ट की वजह से अब आप लीजिएगा 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट लीजिएगा तो ऑब्वियसली इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। इसको आप क्या कर दिए, 20 वोल्ट को शॉर्ट कर दिए, और यह है आपका 3 ओम, यह है आपका 5 ओम, और यहां पर आप ले लिए 10 वोल्ट। ठीक है, ये F को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये कितना ओम है, तो 4 ओम है। ठीक है, ये 4 ओम है। नाम आपका A है, यहां B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। अब क्या कीजिए, 10 वोल्ट की वजह से यहां से कोई करंट निकाल लीजिए, लाइक I1 ही लिखते हैं, लेकिन I1 के ऊपर डैश लगा देते हैं। डैश किसके लिए होगा, कि दूसरा को ले लिए। ठीक है, दूसरा सोर्स लिया गया है I1 डैश,
ये आगे आएगा तो इधर बढ़ जाएगा I2 डैश में, इधर बढ़ जाएगा I3 डैश में। फिर वही कहानी, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है, तो आप सबसे पहले काम क्या कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो 3 पैरेलल है किसके, 5 का, और इसका कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में होगा 4 ओम के साथ। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 पैरेलल है 5 का, तो 3 गुने 5 बटा 3 जोड़ 5, 3 पचे 15 बटा 8, 15 बटा 8 आ गया, ठीक है, प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 चौके 32 और 10 42 और 5 47, 47 बटा 8 ओम आ गया। ये आर इक्विवेलेंट निकल गया। वंस यू गेट द आर इक्विवेलेंट, आप सबसे पहले तो I1 डैश निकाल लीजिए। जब आपका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम चल जाए तो आप I1 डैश निकाल लीजिए। I1 डैश आपको कितना होगा, तो I1 डैश होगा, टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 47 बटा 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 80/47 एम्पियर I1 डैश आ जाएगा। अब आप करंट डिवीजन रूल लगा के I2 डैश लगा लीजिए। तो टोटल करंट I1 डैश है, टोटल करंट यहां से I1 डैश जा रहा है, तो I1 डैश का वैल्यू कितना है 80/47, दिस इज I1 डैश वैल्यू। उसके बाद आपको किसको निकालना है, I2 डैश। तो इसके पैरेलल रेजिस्टेंस कौन सा है 5, तो 5 ओम लिखेंगे और डिवाइड में इन दोनों को जोड़ देंगे, दैट इज 3 + 5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये नीचे में 8 होगा, कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/47 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद अब आप I3 डैश निकालिए। I3 डैश आपका क्या है, या तो आपस से करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए, नहीं तो I1 डैश में से I2 डैश को घटा दीजिए। I1 डैश में से I2 डैश को घटा दीजिए। तो I1 डैश कितना है 80/47 में से आप 50/47 घटा दीजिए तो आपका आएगा 30/47 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है सारा करंट निकल गया। तो अब आप यहां साइड में लिख लीजिए, आपका 20 वोल्ट का हो गया, 10 वोल्ट की वजह से आपको क्या क्या करंट मिला है, तो I1 डैश मिला है, ठीक है। I1 डैश आपको किस में मिला है 4 ओम में, ठीक है। तो 4 ओम में है आपका I1 डैश और इसका वैल्यू कितना आया है 80/47, 80/47 एम्पियर। और किधर से फ्लो हो रहा है I1 डैश, फ्रॉम C टू B हो रहा है। ये किधर से हो रहा है, फ्रॉम C टू B हो रहा है, ठीक है। फिर आप निकाल लीजिए 3 ओम में, तो 3 ओम में आपका कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I2 डैश, I2 डैश, और I2 डैश का वैल्यू कितना आया है 50/47 एम्पियर। किधर से किधर फ्लो हो रहा है B टू A हो रहा है, हम यहां B टू A ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप 5 ओम में निकाल लीजिए, तो 5 ओम में जो है वो कौन सा करंट है I3 डैश है, I3 डैश, और I3 डैश की वैल्यू कितनी आई है 30/47, 30/47 एम्पियर। किधर से किधर फ्लो कर रहा है B टू E फ्लो कर रहा है, B टू E फ्लो किया, हो गया। इतना के बाद अब आपका काम लगभग समाप्ति की ओर है, ठीक है। इस सर्किट का काम हो गया, ठीक है। अब आपसे जिसका भी करंट पूछ रहा है आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि बताइए 3 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों की वजह से, ठीक है, इन दोनों की वजह से, तो देखिए 3 ओम में जो करंट हो रहा है, एक तो I1 है 3 ओम में और दूसरा कौन है I2 डैश है। क्या ये दोनों करंट एक दूसरे के साथ ऐड हो रहा है क्या, तो I1 देखिए किधर से फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, तो I1 जो है, ये I1 जो है ये इधर A टू B फ्लो किया, और ये I2 डैश है B टू A है, मतलब I2 डैश इधर फ्लो कर रहा है, देखिए 3 ओम में। अब दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट है, एक का मैग्नीट्यूड 180/47 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 50/47 है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है ये बड़ा करंट होगा, तो आप बड़ा वाला करंट में से, बड़ा वाला करंट I1 होगा, छोटा वाला करंट कौन होगा I2 डैश। बड़ा करंट का वैल्यू 180/47 माइनस 50/47, ये हो गया आपका 130/47 एम्पियर, आंसर हो गया, यही है आपका
आंसर 130/47 फ्लो कर रहा है। अब आपको बोलेगा कि 4 ओम में बताइए, तो आप 4 ओम में भी बता सकते हो। 4 ओम में 20 वोल्ट की वजह से किधर से फ्लो कर रहा है, तो 20 वोल्ट की वजह से 4 ओम में है I2 और वो किधर से B2C है, ये है I2 B2C फ्लो किया। 4 ओम में I1 डैश है 10 वोल्ट की वजह से, लेकिन वो किधर है, C2B है, तो इधर है आपको I1 डैश, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा हो रहा है, तो I1 डैश का वैल्यू 80/47 है और जबकि I2 का वैल्यू 100/47 है, तो ये बड़ा होगा, मतलब I2 में से I1 डैश घटा दीजिए। I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 100/47 में से I1 डैश की वैल्यू घटा दीजिए, दैट इज 80/47। क्लियर हो गया? ये आप कीजिए तो आएगा 20/47, ठीक है, एम्पियर। एक चीज और, ये नेट करंट किधर फ्लो किया, ये बड़ा, जो बड़ा रहेगा I2 बड़ा है, I2 बड़ा है तो I2 का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम B टू C, तो ये किधर फ्लो कर रहा है, फ्रॉम B टू C। और इसमें I1 बड़ा है तो I1 बड़ा है तो ये किधर फ्लो किया, फ्रॉम A टू B, जो बड़ा रहेगा उधर ही करंट, नेट करंट फ्लो करेगा। 5 ओम में अगर आपका निकालने बोला तो 5 ओम में जो है, यहां I3 है 80/47, यहां I3 डैश है 30/47, जाहिर सी बात है एक है आपका I3 किधर है, फ्रॉम B टू E, ये हो गया I3, और ये क्या है I3 डैश, ये भी B टू E है, ये है I3 डैश, दोनों सेम डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, दोनों ही B टू E है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा I3 प्लस I3 डैश। I3 का वैल्यू कितना है, 80/47 प्लस 30/47, जोड़िएगा तो 110/47 एम्पियर, किधर से, फ्रॉम B टू E फ्लो किया। क्लियर हो गया? तो ये आप देख सकते हैं टोटल करंट आप बता दिए। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये हम लोग किससे सॉल्व किए, सुपरपोजिशन थ्योरम से। बट कंपटीशन में इतना लेंदी प्रोसेस से सॉल्व नहीं करते, ठीक है, कोई इजियर मेथड होता है, केवीएल लगा लेंगे, मेश लगा लेंगे, उससे फास्टली सॉल्व हो जाएगा। समझाने वाला बात क्या था कि आप इंडिविजुअल सोर्सेस की वजह से सभी रेसिस्टेंसेस में करंट निकालते हैं और देन फिर आप नेट, यानी इन दोनों की वजह से आप नेट करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का मेन फोकस रहता है। अगर इसकी जगह आपको, अगर सपोज दैट इसकी जगह जो है आपको दे दे, कुछ ऐसा कर दे कि एक करंट सोर्स आपको दे दिया, ठीक है, एक आपको करंट सोर्स दे दे, ठीक है, तब भी ये बनेगा वैसा ही, ठीक है। सपोज हम एक सिंपल 2 मिनट में आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। ये अगर यहां पर कहीं एक करंट सोर्स आपको दे देता, तब भी ऐसा नहीं होता कि चीजें बदल जाती, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका बहुत ज्यादा चीज बदल जाता, ठीक है। आप पॉज करके ये सारे वैल्यूज लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगर कहीं कुछ, कई बार होता क्या है कि कहीं अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो फिर आप अपने हिसाब से सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास कैलकुलेटर होता नहीं है, तो हम सामने ही करते हैं, तो ऐसे तो चांसेस कम है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ठीक है। क्वेश्चन भी हम रैंडमली उठा लिए, ठीक है। यहां पर कुछ आपको करंट सोर्स दे देता ऐसा, ठीक है, और ये आपको दे देता एक करंट सोर्स है आई, यहाँ एक वोल्टेज होता 20 वोल्ट, अब करंट हो गया आई 10 एम्पियर, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, आपसे पूछ लेता है सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो सिंपल है भाई, ये इधर से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ये इधर से आपको 20 वोल्ट करंट, ये 20 वोल्ट का बैटरी भी कुछ ना कुछ करंट भेजेगा, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं पहला चीज कि इसमें जो है, इसमें से एक आपका I1 करंट आ रहा है, मान लेते हैं। इधर से आपका 10 एम्पियर चला तो इसमें आपको टोटल करंट कितना हो गया, I1 प्लस 10। भाई ये इधर नहीं जाएगा, अगर ये I1 यहां से इधर चला जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, अलाउ नहीं है, ठीक है। या और 10 एम्पियर अगर बट जाएगा यहां पर, ठीक है, बटेगा भी नहीं, 10 एम्पियर कंप्लीटली नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा मान लिए कि I1 इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, और 10 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहा है, नेट करंट कितना हो गया,
I1 प्लस 10 हो गया 5 ओम के लिए, ठीक है। अब आप कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है, इसमें आप केवीएल निकाल लीजिए, इसमें केवीएल लगा दीजिए, आपका I1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें आप केवीएल लगा दीजिए, अप्लाई केवीएल इन मेष ABEFA में, ठीक है। तो ये ऐसे एंटर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे जाएगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप लिख दीजिए, दैट इज 3I1, ऐसे ए से बी चलेंगे, 3I1 प्लस पहले मिला तो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप, बी से ई आएंगे तो प्लस आएगा, I1 प्लस 10 इंटू 5 इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ होगा -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करिए, 3I1 प्लस 5I1 8I1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 50 हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा 30, या -30 आएगा। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, -30/8। सॉल्व कर सकते हैं और भी, ठीक है। तो ये आपका I1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो बताने के क्रम में मिस कर गए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से बना रहे हैं ना प्रॉब्लम को, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगा नहीं लगाए, डायरेक्ट हम निकाल दिए, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम में तो अलग अलग सोर्स, पहले 10 वोल्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वोल्ट है ये, 20 वोल्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 वोल्ट लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, इसको ओपन कर दीजिए, ये ओपन हो गया। 10 एम्पियर को ओपन कर दिए, ये है आपका 20 वोल्ट, ये है आपका 3 ओम, ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 5 ओम, ठीक है। देखिए, चूंकि ये सर्किट ओपन हो गया है, तो यहां से जो भी करंट जाएगा I1, इधर क्यों जाएगा भाई, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सब करंट इधर ही फ्लो कर जाएगा। I1 पूरा का पूरा इधर ही फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा ही नहीं 4 ओम में। यह ओपन हो गया है ना, इधर नहीं जाएगा, तो ओपन पाथ में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो नहीं करता है, तो आप इस 4 ओम को हटा सकते हैं, बस इतना ही बचेगा, ठीक है, इतना ही बचेगा। और आप इसमें केवीएल लिख दीजिए, आपका I1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, केवीएल लिखिएगा तो 3I1 प्लस 5I1 -20 इज इक्वल टू 0। तो 8I1 इज इक्वल टू 20, तो I1 इज इक्वल टू, यहां से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5/2 एम्पियर I1 आ गया, ठीक है। तो आप 20 वोल्ट की वजह से सबसे पहले 3 ओम में बताइए, 20 वोल्ट की वजह से सबसे पहले 3 ओम में कौन सा करंट फ्लो किया, तो I1 करंट फ्लो किया है। और कितना फ्लो किया है, तो 5/2 एम्पियर किधर किधर फ्लो कर रहा है, तो ये है आपका A, ये है आपका B, यहाँ है आपका C, यहाँ है आपका D, यहाँ है आपका E, यहाँ है आपका F। A to B फ्लो किया है I1, तो आप लिख दीजिए A to B 3 ओम की वजह से। फिर आप 5 ओम की वजह से निकाल लीजिए, 5 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 ओम में भी तो I1 ही फ्लो कर रहा है, 5/2 एम्पियर, वो भी किधर फ्लो कर रहा है, B2E फ्लो किया, B2E। यहां पर 4 ओम है, 4 ओम में करंट कितना फ्लो किया, तो 0 एम्पियर फ्लो किया है, कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये आप निकाल लिए 20 वोल्ट की वजह से। अब आप इस करंट सोर्स की वजह से बस करंट निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। तो अब देखिए, करंट सोर्स की वजह से अगर हम लोग करंट निकालेंगे, करंट सोर्स की वजह से, ठीक है, करंट सोर्स की वजह से निकालते हैं 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, तो ये हो गया आपका V का वैल्यू। अच्छा, V को तो 10 एम्पियर की वजह से क्या करेंगे, V को शॉर्ट कर देंगे, तो आप V को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 20 वोल्ट क्या हो गया, शॉर्ट कर दिए आप, 20 वोल्ट को शॉर्ट कर दिए। यहां पर आ गया आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 5 ओम, और यहां पर है आपका 4 ओम, और यहां है एक आपका करंट सोर्स 10 एम्पियर। ये है आपका 4 ओम, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, और ये है F। अब निकाल दीजिए, सिंपल है, ठीक है। इसमें तो 10 ओम ही फ्लो करेगा, 10 ओम ही इसमें फ्लो कर रहा है। इधर जाएगा तो मान लेते हैं I1 डैश, इधर जाएगा तो मान लेते हैं I2 डैश,
ठीक है, यही ना होगा सिंपल। तो सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल, उसका कॉम्बिनेशन सीरीज है, मतलब 3 पैरेलल है 5 का और सीरीज में है 4 के साथ। तो 3 5 15 हो गया, 15/8 हो गया, प्लस 4 8 चौके 32 और 10 42 और 5 47/8 ओम आर इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, अब जो आपका आर इक्विवेलेंट निकल गया, अच्छा इसमें आपको तो आर इक्विवेलेंट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हमको 10 एम्पियर पता ही है, ये इसमें फ्लो करेगा। सिंपल करंट डिवीजन निकाल दीजिए तब भी आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, आप देखिए ना, यहाँ से आप आई वन डैश डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। टोटल करंट कितना है, 10 एम्पियर है ना। हाँ, आई वन डैश में निकालना है तो आई टू 5 हो गया, 3 + 5, तो ये हो गया आपका 50/8 एम्पियर। ठीक है, आई वन डैश निकल गया डायरेक्ट। आई टू डैश निकालना है तो टोटल करंट 10 में से आई वन डैश को घटा दीजिए, मतलब 10 - 50/8 कीजिएगा। 50/8 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 80 में से 50 गया, 30/8 एम्पियर हो तो गया। ठीक है, अब आप यहां लिख दीजिए 3 ओम में लिखिएगा। 3 ओम में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई वन डैश फ्लो हो रहा है। आई वन डैश फ्लो हो रहा है, किधर किधर फ्लो हुआ, B2A, और आई वन डैश का वैल्यू कितना है, 50/8। तो आई वन डैश का वैल्यू 50/8 एम्पियर है, किधर किधर है, B2A है, B2A फ्लो कर रहा है आई वन डैश। आपका 4 ओम में कौन सा करंट है, तो 4 ओम में तो, अच्छा 5 ओम पहले लिख लेते हैं। 5 ओम में कौन सा करंट है, 5 ओम में आई टू डैश है। ठीक है, आई टू डैश की वैल्यू कितना निकाले हैं, 30/8, 30/8 एम्पियर। किधर किधर है ये वैल्यू, B2E है, ये वैल्यू किधर है, B2E है। ठीक है, हो गया। और आपका निकाल लीजिए 4 ओम में, तो 4 ओम में करंट कौन सा फ्लो किया है, ये 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर ही 4 ओम में फ्लो किया है, किधर से किधर, C2B है, हो गया। अब आप नेट करंट बता दीजिए, तो नेट करंट जो है आपका कितना फ्लो होगा, अब आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि 3 ओम में बताओ नेट करंट कौन सा है, तो 3 ओम में I1 फ्लो कर रहा है, किधर से किधर, तो I1 है आपका, I1 किधर है, A टू B है। I1 का वैल्यू किधर किधर है, A टू B है। और 3 ओम में I1 डैश भी है, वो किधर है, B टू A है। तो दोनों उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक का वैल्यू 5/2 है, एक का वैल्यू 50/8 है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन बड़ा है, इसको कीजिएगा। ठीक है, सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ऊपर, तो हो जाए 4 दूनी 8, 4 5 20, ये वाला आपका बड़ा हो गया, आई वन डैश बड़ा हो गया। ठीक है, तो आई वन डैश में से आप आई वन घटा दीजिए, तो आई वन डैश का वैल्यू कितना है, 50/8 में से आप 5/2 घटा दीजिए। ठीक है, तो इतना कीजिएगा तो आपका आएगा 30/5 30/8। ठीक है, ये किधर से इतना एम्पियर, और बड़ा कौन है, आई वन डैश, मतलब करंट फ्लो करेगा आपका B2A। 4 ओम में बताइए, तो 4 ओम में करंट जो है, 4 ओम में करंट यहाँ पर 0 है, इसकी वजह से तो 0 है, एक तरफ 0 फ्लो हो रहा है और एक तरफ है आपका C2B ऐसे है आपका। तो C2B आपका कौन सा है, 10 एम्पियर है, और यहाँ पर तो 0 करंट है, तो इसमें तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा कि 10 एम्पियर आ रहा है, सीधे आंसर हो गया। 5 ओम में बताइए, तो 5 ओम में आपका एक करंट B2E है और 5 ओम में यहाँ भी B2E है, दोनों ऐड हो जाएगा, ये है आपका I1 B2E हो गया 5 ओम में B2E, और एक है आपको I2 डैश, वही B2E है, I2 डैश, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो I1 + I2 डैश जोड़ दीजिए, I1 की वैल्यू कितनी निकाल रखे हैं, 5/2, और I2 डैश की वैल्यू आप 30/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50/8 एम्पियर। किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो B2E फ्लो कर रहा है, किधर से फ्लो कर रहा है, B2E फ्लो कर रहा है, आंसर हो गया। सभी रेसिस्टेंसेज में आप देखो करंट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सिंपल है। तो दिस इज योर सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।